अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में लाहौर साउदर्न बाईपास जो कि काला शाह काकू M2 मोटरवे से शुरू होगा और मुल्तान रोड तक जाएगा, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये आपके सामने मैप भी चलेगा, ये लोकेशन है। मैंने बेहतर समझा कि आपको लोकेशन पे ले जाके समझाया जाए। ये काला शाह काकू इंटरचेंज है, यहाँ से आप इसको फॉलो करेंगे M2 मोटरवे को, तो ये सीधा आगे मोटरवे M2 जा रहा है लाहौर की तरफ। ठीक है, तो इसको मैप पे भी समझते हैं और साइट जो इसकी लोकेशन है वहाँ से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें साथ साथ आपके मैप भी है यहाँ पे, ये जो नज़र आ रहा है काला शाह काकू इंटरचेंज है, एक तरफ लाहौर बाईपास जा रही है रोड, हम इसको लाहौर की तरफ जो है फॉलो करते हैं। M2 मोटरवे को आप फॉलो करते जाएँ लाहौर की तरफ। तो ये आपके सामने आपको जो है ना, ये मैप के ऊपर मैं बेसिकली पॉइंटर से आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको देखते जाएँ कि कैसे आपके सामने जो है ना वो ये ट्रेसिंग हो रही है इसकी। ठीक है, आप आगे जाएंगे तो सबसे पहले आपको कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज मिलेगा। ठीक है, कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के बाद आप इसको मज़ीद फॉलो करेंगे ना तो आगे आप लेके जाएंगे इसको, तो आगे जाके जो है वो एक तो आ जाएगा सबसे पहले फैसपुर इंटरचेंज। ठीक है, उसके बाद जो है ना M3 मोटरवे का इंटरचेंज आएगा। ठीक है, तो M3 मोटरवे का जो इंटरचेंज है ना बेसिकली वहाँ पे एक इसकी एक्सटेंशन हो रही है M3 मोटरवे के स्टार्टिंग पॉइंट की, ये सगियाँ रोड तक जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पॉइंटर से सारा मतलब आपको मैं लोकेशन पे समझा रहा हूँ, आप देखते जाएँ। तो उसके बाद जो राइट साइड है ना इसकी जो मतलब जा रही है शरकपुर रोड की तरफ, शरकपुर सिटी की तरफ, वहाँ पे आप इसको M3 को फॉलो कर लेंगे। M3 का नज़र लबाना इंटरचेंज है, वहाँ से ये नीचे की तरफ आ जाएगा मुल्तान रोड पे। तो ये सारा मैप पे आपने समझ लिया। और उसके अलावा आपको अब यहाँ से ये जो रोड है M2 मोटरवे, यहाँ से भी आपको बताते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये भी मेरे लेफ़्ट साइड पे लाहौर मोटरवे सिटी है। ठीक है, ये सारी लाहौर मोटरवे सिटी है और इसके बिल्कुल बाद जो है वो इसका इंटरचेंज आ जाएगा कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज मोटरवे M2 का। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप लेफ़्ट साइड पे देखते जाएं तो ये कुछ आबादियाँ भी हैं। मोटरवे जो लाहौर मोटरवे सिटी है उसका गेट भी इसके पास ही है। यहाँ पे कुछ आबादियाँ, कुछ ऐसी मतलब आप कह लें कि घर वगैरह बने हुए हैं, लेकिन सोसाइटी का एरिया है, ज़्यादा एरिया सोसाइटी कवर कर रही है। ठीक हो गया, तो आगे आपको थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि ये जो कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज है इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर आपने लाहौर साउदर्न बाईपास की तरफ जाना हो तो यहाँ कोट अब्दुल मालिक से भी लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं मुल्तान रोड की जो भी लोकेलिटीज़ हैं। ठीक है, तो एक ये इंटरचेंज है, फैसपुर इंटरचेंज भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा पीछे मैंने आपको बताया था लाहौर बाईपास वाला जो इंटरचेंज है वो भी यूज़ होगा, काला शाह काकू इंटरचेंज। तो ये बहरहाल ये डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ से आप लाहौर की साउथ को एक्सेस कर सकेंगे। ये मोटरवे M2 का लिंक ही यूज़ होगा। जो जहाँ पे काम होना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ जो एक SL3 मोटरवे का इंटरचेंज है मुल्तान रोड पे जो बनेगा, वहाँ से लेकर शरकपुर सिटी तक यानी कि नज़ीर लबाना जो M3 का इंटरचेंज है वहाँ तक बेसिकली एक रोड बननी है 18.5 किलोमीटर की। सिर्फ इस पूरे प्रोजेक्ट में वो एक रोड शामिल है, बाकी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वही यूज़ हो रहा है। और एक M3 मोटरवे की जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी एक्सटेंशन है सगियाँ रोड तक। ठीक है, तो वो ये चीज़ें जो है ना इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। ये मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है, ये फैसपुर इंटरचेंज की तरफ मुड़ रही है रोड, ये लेफ़्ट साइड पे सारा फैसपुर इंटरचेंज है, ये भी आपको लोकेशन दिखा दी। मैंने आपको 3 लोकेशंस बताई हैं जहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकेंगे साउदर्न साइड की सोसाइटीज़ को या साउदर्न साइड की लोकेलिटीज़ को। पहली है काला शाह काकू इंटरचेंज, दूसरा है कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज, तीसरा जो पॉइंट है वो है फैसपुर इंटरचेंज। ये तीनों लोकेशन से आप लाहौर की साउथ को इजीली एक्सेस कर सकेंगे मतलब ये डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस लिहाज से भी बताई जा रही है कि लाहौर की जो साउथ है उसको बजाय कि पूरा लाहौर बाईपास करके पूरा लाहौर क्रॉस करके आना पड़ता था अगर उसने मुल्तान जाना है या अगर उसने वेस्टर्न साइड पे जाना है लाहौर की, लेकिन अब ये होगा कि अब वो इजीली जो है वो एक्सेस कर सकेगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ी सी वो लोकेशन भी दिखाऊंगा जो क्या कहते हैं उसे, कोट अब्दुल मालिक आपने पीछे देख लिया। ठीक है, अभी मैं आपको वो एग्जैक्ट पॉइंट दिखाऊंगा M3 मोटरवे पे जो बेसिकली एक्सटेंड होना है सगियाँ रोड तक। ठीक है, मोटरवे M3 मोटरवे भी मोटरवे M3 इंटरचेंज को जो एक्सटेंड करना है वो भी लोकेशन आपको साइड पे दिखा दूंगा। और इसके अलावा जो ये जो पूरा पाथ है ये बेसिकली यूज़ होना है। मतलब देखें कितना खूबसूरत मंसूबा है कि इसके लिए सिर्फ एक 18.5 किलोमीटर की रोड बना देने से पूरा जो साउथ है लाहौर का वो ईजीली एक्सेस हो सकेगा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हुए। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपके सामने साइट विज़िट बेसिकली मैं इस लिहाज से करवा रहा था कि थोड़ा सा लोकेशन का अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे कि यार इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये वो लोग ज़्यादातर यही समझ रहे हैं कि शायद एक बहुत बड़ी कोई मोटरवे नहीं बन रही है, बहुत बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नया बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाहौर जो काला शकाकू इंटरचेंज से मुल्तान रोड तक लाहौर बाईपास बन रहा है, वो ज़्यादातर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही यूज़ कर रहा है। उस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काला शकाकू इंटरचेंज से जो M3 मोटरवे तक है वो M2 मोटरवे यूज़ होगा। M3 मोटरवे का इंटरचेंज से लेकर आगे शरकपुर इंटरचेंज तक M3 मोटरवे यूज़ होगा। फिर M3 मोटरवे से मुल्तान रोड तक जो SL3 के इंटरचेंज तक आएगा वो बेसिकली 18.5 किलोमीटर की एक रोड बनेगी, ठीक है। लिंक रोड होगी, बेसिकली रिंग रोड की लिंक रोड होगी जो शरकपुर सिटी तक जाएगी SL3 के इंटरचेंज से। तो इस तरह करके ये पूरा पैकेज तैयार होगा। इसमें जस्ट 18.5 किलोमीटर की एक रोड होगी जो SL3 के इंटरचेंज को लिंक कर देगी नज़ीर लबाना इंटरचेंज से, जो कि M3 का शरकपुर इंटरचेंज है, ठीक है। तो इस तरह करके ये पूरा पाथ क्लियर हो जाएगा, जिससे लाहौर की सारी साउदर्न जो लोकेलिटीज़ हैं वो इजीली एक्सेस कर सकेंगी, आपकी वेस्ट ऑफ लाहौर को भी, और आपकी लाहौर के जो एग्ज़िट पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मतलब जो लाहौर बाईपास पे हैं, लाहौर की जो आप कह लें फैज़पुर इंटरचेंज के पास, कोट अब्दुल मालिक के पास, शेखुपुरा के पास, तो ये सारी लोकेलिटीज़ इजीली एक्सेस हो सकेंगी, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये सारा मैं मोटरवे ही क्रॉस कर रहा हूँ, मोटरवे M2 क्रॉस करते हुए लाहौर की तरफ आ रहा हूँ। तो ये सारी की सारी जो लोकेशंस हैं ये आपको मैंने साइट विज़िट करा के थोड़ा दिखा दी हैं, ताकि अंदाज़ा हो सके आपको कि बेसिकली यहाँ पे बनने क्या जा रहा है, ठीक है। तो आप देखते जाएं। अभी आपको फैज़पुर इंटरचेंज भी दिखा देते हैं, ठीक है। फैज़पुर इंटरचेंज आगे आ जाएगा। पहले कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज दिखाया था। ये राइट साइड पे सारा जो है ना एरिया उसके पास है, क्या नाम है, अल जलील गार्डन के पास, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है यहाँ पे ये ओमेगा रेजिडेंशिया की कुछ लैंड है जहाँ पे उन्होंने वहाँ इस्तांबुल बनाना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। लोकेशन वाइज आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है ना वो ऑन ग्राउंड आ रही हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आप टर्न कर जाएंगे तो ये फैज़पुर इंटरचेंज है, ठीक है। ये सामने ब्रिज जो है ना ये बेसिकली शरकपुर रोड का ब्रिज है, जिसको हम जड़ावाला रोड भी कहते हैं। तो ये ब्रिज जो है ना इसी पे डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो मैं बात करता रहता हूँ। ये शरकपुर रोड है बेसिकली, जिस पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं काफ़ी सारी, जिनका मैं बहुत पहले से जिक्र करता आ रहा हूँ, जिनको मैं कवरेज देता आ रहा हूँ ना। तो ये फैज़पुर इंटरचेंज लिखा भी आपने देख लिया, ठीक है। ये फैज़पुर इंटरचेंज है और यहाँ से जो रोड लिंक हो रही है वो शरकपुर रोड है, और यही रोड आगे जाके वो शरकपुर सिटी आएगी आगे, जहाँ से रोड लिंक होगी मुल्तान रोड को। SL3 से जो लिंक होगी ना रोड, ये वो बेसिकली इसी रोड से लिंक होगी। तो ये आपने ये भी लोकेशन देख ली, यानी फैज़पुर इंटरचेंज वाली लोकेशन भी आपको दिखा दी। अब आगे जो मैं लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ आपको वो होगी M3 मोटरवे की, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा। M3 मोटरवे जो लाहौर बेसिकली लाहौर कराची मोटरवे है, लेकिन उसको लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे भी कहा जा रहा होता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ से जो डायरेक्ट M3 है वो मुल्तान को ही लिंक हो रही है, ठीक है। और अब्दुल हकीम को जो पॉइंट लिंक हो रहा है ना, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये सारा एरिया जो है ना ये अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 वाले डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे इनके जो डिफरेंट एक्सटेंडेड ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। जो एक्सटेंशन है डिफरेंट ब्लॉक्स की वो इस एरिया में आ रहे हैं। तो अभी आपके सामने वो बिल्कुल मेरे सामने जो आपको ब्रिज शायद नज़र आ रहा हो फुटेज में, वो M3 मोटरवे का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इंटरचेंज M2 मोटरवे से लिंक होता है ना M3 का, बेसिकली वो नज़र आ रहा है। और यहीं पे एक बेसिकली ये जो अल रहमान फ़ेज़ 2 है ना, ये इसका गेट सगियां वाली साइड पे भी खुलता है, तो उस तरफ एक स्टार्टिंग पॉइंट इसका एक्सटेंड किया जा रहा है M3 मोटरवे का। M3 मोटरवे को एक्सटेंड करके जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको सगियां की तरफ लेके आया जा रहा है। तो ये बेसिकली जो ये पॉइंट है ना यहाँ पे जो आपको इंटरचेंज बना नज़र आ रहा है, इसको एक्सटेंड करके सगियां वाली साइड पे ले जाएंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद भी यही है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इंटरचेंज, ब्रिज नज़र आना शुरू हो जाएगा आपको, ये बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है M3 का। तो यहाँ से इस पॉइंट को एक्सटेंड करके पीछे सगियां वाली तरफ ले जाएंगे। लेफ्ट साइड पर अगर आप इसको देखें ना आगे, तो लेफ्ट साइड पर ये आगे एक्सटेंड हो जाएगा सगियां रोड तक। और लाहौर की जितनी भी ईस्ट साइड की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ईस्ट साइड की लोकेलिटीज़ हैं, वो ईजीली जो है ना वो उस पॉइंट से एक्सेस कर सकेंगी M3 मोटरवे को, जिसकी वजह से M2 मोटरवे जो रावी इंटरचेंज है, रावी टोल प्लाजा है, वहाँ पे रश कम हो जाएगा। ये ब्रिज नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली M3 मोटरवे का जो है ब्रिज है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका M3 मोटरवे का। तो यहाँ से जो है ना एक्सेस करना आसान हो जाएगा आपकी जो
उस तरफ की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो मतलब ईस्ट साइड की लोकेलिटीज़ हैं ना, उनको बड़ी आसानी से एक्सेस मिलेगी और लोड जो होगा इस वाली मोटरवे पे M2 पे वो कम हो जाएगा, क्योंकि रश आवर्स में बहुत लोड होता है। इस वजह से इसको बेहतर समझा गया कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको उधर दे दिया जाए, ताकि लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े। तो बहुत ज़बरदस्त प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ लोड जो M2 मोटरवे पे वो भी कम होगा और लोगों को आसानी और सहूलत भी होगी कि वो जल्दी जो है M2 M3 मोटरवे को एक्सेस कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो थम्स अप लाजमी दिया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको सबसे पहले डिस्प्ले हो। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट समझा दिया, जो कि लाहौर बाईपास जो बनने जा रहा है, साउदर्न बाईपास, ये उसमें ये सारी लोकेलिटीज़ आ रही हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, मैप पे भी बताई हैं, और वैसे आपको फिज़िकली इसका विज़िट करवा के भी बता दी हैं। तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें चैनल को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर किसी नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।